ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए। शंकर जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। अब इसे दिग्विजय सिंह की जुगलबंदी कहिए कमलनाथ के साथ, या फिर कांग्रेस बंटवारे के बाद फैले रायते को समेटने की कोशिश हो, जो भी मध्य प्रदेश के साथ देश में सोशल मीडिया पर जो लोग भी राजनीति में रुचि रखते हैं उनके लिए वीडियो चर्चा का विषय है। पहले ये वीडियो पूरा देखिए, आधा देखेंगे तो बात का बतंगड़ बन जाएगा और IT सेल वाला मामला हो जाएगा। फिर इसके बाद इसकी संदर्भ सहित व्याख्या की जाएगी। आपने कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। गौतम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। वीडियो से दो बातें साफ है। पहला यह कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच रिश्ते काफी मजबूत हैं, राजनीतिक भी पारिवारिक भी, ऐसा उन्होंने मंच से कहा। दूसरा यह कि टिकट बंटवारे के बाद जिनका टिकट कटा उनको टैकल करने का कांग्रेस ने नया तरीका खोज लिया है। टिकट मिला तो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ समेत पार्टी की जय जय, नहीं मिला तो विष पीने के लिए कमलनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद और उनके दोस्त दिग्विजय सिंह को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। ये तो रही वीडियो की व्याख्या, लेकिन इसका संदर्भ क्या है? आखिर ये बात हुई क्यों? दरअसल बीते नवरात्रि के पहले दिन यानी 15 अक्टूबर को कांग्रेस ने MP के 230 में से 140 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। एक अनार 100 बीमार वाली कहावत के तर्ज पर जाए तो जिसको टिकट मिल गया उसने माता रानी की जय बोलकर प्रचार शुरू कर दिया, जिसका कट गया वो कष्ट में चल रहे हैं। ऐसे ही एक हैं वीरेंद्र रघुवंशी। कौन है भाई साहब? कुछ दिन पहले तक ये शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक थे। चुनाव आते ही सिंधिया गुट पर गंभीर आरोप लगाए और पलटी मारकर कांग्रेस में आ गए। आने के बाद शिवपुरी सीट से टिकट मांग रहे थे। इस सीट पे फिलवक्त बीजेपी से यशोधरा राजे सिंधिया विधायक हैं और उन्होंने ये चुनाव ना लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं यशोधरा के जगह उनके भतीजे और केंद्र में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी सीट से ना उतार दे, क्योंकि बाकी कुछ सीटों पर भी बड़े मंत्री और सांसद उतारे गए हैं। बीजेपी किसको उतारेगी, ये अभी कयासों के कंबल में कहीं दबा पड़ा है। फिलहाल कांग्रेस ने KP सिंह को उतार दिया, जो पिछोर सीट से 6 बार के विधायक रहे हैं और कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वो वाले KP सिंह नहीं जिन्होंने सिंधिया को लोकसभा चुनाव हराया था, कंफ्यूजन मत पालिएगा। माने यह कि कांग्रेस ने सिंधिया के कयास के बीच मजबूत आदमी उतार दिया, मगर इस चक्कर में पूरी मजबूती से बीजेपी से कांग्रेस में आए वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट कट गया। मतलब ये कि ना घर के रहे भाई साहब ना घाट के। वीरेंद्र रघुवंशी पहले भी इधर से उधर होते रहे हैं, मगर इस बार गच्चा खा गए। 2007 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस से विधायक बने। कहा गया कि सिंधिया, जहां उधर उनको लोग महाराज कहते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद था तो विधायक बन गए। फिर यह भी कहा गया कि महाराज जी से ही नाराज हुए, उन्हीं से प्रताड़ित हुए तो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए और 2018 में बीजेपी से कोलारस सीट से जीत कर विधायक बन गए। फिर इस बार टिकट के लिए पाला बदला, क्योंकि सिंधिया तो उधर जा चुके हैं। मगर कांग्रेस और कमलनाथ ने इस बार गेम कर दिया। बाकी विश की पावर ऑफ अटॉर्नी तो दिग्विजय सिंह के पास है, तो चाहे तो उधर जाएं, लेकिन
वो नेता ही क्या जो बीच में गच्चा खा के हार मान जाए। वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थक कमलनाथ के घर पर विरोध जताने पहुंच गए। फिर क्या हुआ ये सुनिए। दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़े। कह रहे हैं दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो कमलनाथ। ये वीडियो वायरल हुआ तो कईयों ने कहा कांग्रेस में सब ठीक नहीं है। इस पर दिग्विजय सिंह का ट्वीट और इसी से जुड़ा आज वाला जो बयान आपको हमने शुरू में दिखाया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में कहा था कि जब परिवार बड़ा होता है तो सामूहिक सुख और सामूहिक द्वंद्व दोनों होते हैं। समझदारी यही कहती है कि बड़े लोग धैर्यपूर्वक समाधान निकालें। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मन और मेहनत का मेल रखते हैं। बाकायदा एकदम दार्शनिक टाइप की बात कह दी दिग्विजय सिंह ने, लेकिन जिसका टिकट कटा है उसको कहाँ समझ में आ रहा है। इस ट्वीट के कुछ घंटे बाद राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने वो वीडियो भी ट्वीट किया जो कमलनाथ ने मंच से कहा। वीडियो में मध्य प्रदेश कांग्रेस का घोषणा पत्र लॉन्च किया जा रहा था। कई सारे वादे किए गए किसानों के लिए, बिजली से जुड़े हुए, ये भी कहा गया कि आईपीएल की एक टीम बनवाई जाएगी। ऐसे तमाम घोषणा पत्र में वादे किए गए हैं। उसी दौरान कमलनाथ अपने और दिग्विजय सिंह के रिश्तों के बीच का जिक्र कर रहे थे। इस दौरान दिग्विजय भी कहते हैं कि शंकर जी का काम है विष पीने का तो विष पिएंगे। खैर, ये मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी कांग्रेस के खेमे में चल रहा है। बीजेपी के खेमे में क्या चल रहा है उससे जुड़ी जो जानकारी वो भी आप तक लाते रहेंगे। बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है और हमारी टीम, हम लोग भी जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पे जाने वाले हैं। चुनाव यात्रा हमारी शुरू होने वाली है। डिसाइड हो चुका है कि कौन सी टीम कहाँ जाएगी। तो जैसे ही कार्ड्स बन जाएंगे सोशल मीडिया पे पोस्ट करके आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए भैया कहाँ आना है। मध्य प्रदेश के एक हिस्से में मुझे भी जाना है, तो अगर आप लोग उस हिस्से से हैं और हो सकता है कि मैं उसी हिस्से की खबर भी बता रहा हूं, तो आप ज़रूर बताइए कि कहाँ कहाँ आना चाहिए। खैर, चलते चलते आपको शिवपुरी सीट का इतिहास भी बता देते हैं। मध्य प्रदेश की जो शिवपुरी सीट है कुछ हद तक भाजपा का गढ़ कह सकते हैं इसको, या फिर कह सकते हैं कि महल या सिंधिया घराने के आधिपत्य वाली सीट है। इतिहास खंगाले तो ऐसा सच भी है। इस सीट पर जीत इस बात से तय नहीं होती कि किस पार्टी के नेता को यहाँ से टिकट मिला है, यहाँ से कौन चुनाव लड़ रहा है, बल्कि जीत की मोहर तब लगती है जिसके पास महल का आशीर्वाद होता है, यानी सिंधिया घराने का। अब तक तो खैर ऐसा रहा है। आगे क्या होगा ये तो जनता है। ये कोई राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में अपना राजा, अपना विधायक, अपना मंत्री, अपना सांसद जनता तय करती है। बस इस सीट की बात है तो पहले माधवराव सिंधिया के खास कांग्रेसी गणेश राम गौतम विधायक रहे हैं। फिर राजमाता जो कही जाती थी विजया राजे सिंधिया, उनके खास निर्दलीय सुशील बहादुर यहाँ से विधायक रहे। 1998 में एंट्री हुई घर की बेटी और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया, जो चुनाव लड़ी तो जीत तय रही यहाँ से। 98, 2003, 2013, 2018 में शिवपुरी से लगातार वो जीतती रही हैं। अभी शिवराज सरकार में खेल मंत्री हैं, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि चुनाव नहीं लड़ना है। तो जाहिर है कि इस बार हो सकता है अगर सिंधिया नहीं लड़ते हैं यहाँ से या उनको नहीं लड़ाती है बीजेपी, तो सालों बाद महल राज परिवार के बाहर से कोई आदमी यहाँ पे विधायक बन सकता है। वो किस पार्टी का होगा वो जनता तय करेगी, और जनता क्या तय करेगी ये हम ज़मीन पर आकर जानेंगे। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे जतिन गोटवाल है। आपके लिए पूरी खबर रजत ने लिखी थी। देखते रहे दी ललन टॉप, और ऐसी जो भी खबर हो हम तक पहुँचाते रहिए, और ऐसी और खबरों के लिए हम आप तक पहुँचते रहेंगे। शुक्रिया।